नमस्कार साथियों, चर्चा के इस अंक में मैं हूं अंकुल। साथियों, बीते दिनों एक बड़ी घटना घटी उत्तर प्रदेश के बहराइच में। अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं वायलेंस के विषयों पे चर्चा ना ही करूं, क्योंकि यह विषय कोई सुखद विषय नहीं होता है। ये बहुत बड़ी दुखद चर्चाएं होती है और इस पे व्यक्तिगत आहत भी होता हूं, और मैं नहीं चाहता कि समाज में मेरे माध्यम से किसी प्रकार का दुष्प्रचार या गलत मैसेज जाए। लेकिन अभी जो घटना घटी है साथियों, यह दिल को दहला देने वाली है। एक सामान्य और जागरूक युवा होने के नाते इस पे चर्चा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है और इसकी आवश्यकता भी है। हम भारतवर्ष में रहते हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस देश के पुजारी बनने का या इस देश के रहवासी बनने का हमें मौका मिला है। लेकिन साथियों, बीते कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं होना आम बात हो चुकी है। चाहे वो हमारे दुर्गा पंडाल में पथराव करने की घटना हो, या चल यात्रा पे पत्थर फेंकना, बोतल शीशी या पेट्रोल बम फेंकना, या रामनवमी के जुलूस को टारगेट करना एक खास मजहब के लोगों का। ऐसे लग रहा है जैसे उनका एक खास प्रोपोगेंडा, एक उद्देश्य बन चुका है, और जिसके लिए वो एक बहुत बड़ी तैयारी करके पहले से बैठे रहते हैं। साथ ही ये घटना है उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहाँ पे दुर्गा विसर्जन का जुलूस जा रहा था, और उस जुलूस पे जो सॉन्ग्स या जो भजन बज रहे थे, या जो नारे जुलूस में जो लोग शामिल थे उनके द्वारा लगाए जा रहे थे, उसका एक खास धर्म के लोगों ने विरोध किया। और जब उनके द्वारा अपनी यात्रा कंटिन्यू की गई तो उस पर मस्जिद से पथराव कर दिया गया। और इसके साथ साथ हमारे एक भाई राम गोपाल मिश्रा की उस पर हत्या कर दी गई, और वह हत्या ऐसे नहीं की गई, गोली मार करके की गई। साथियों, घटना मेरे लिए जितना दुखद है, शायद आप भी इस घटना की पूरी जानकारी लेंगे तो आपके लिए भी दुखद है। इस घटना के पीछे क्या भूमिका थी, किन लोगों ने ये रचा था, उनकी जानकारी तो हम तक नहीं है। लेकिन कानून प्रशासन जिस प्रकार से वहाँ पर लापरवाही बरतते हुए आया और ऊपर से हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज किया, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। साथ ही ये सिर्फ एक अकेला घटना नहीं है, इसके पहले भी कई घटनाएं चुटपुट हुई, लेकिन उन पर मैंने आपसे बात नहीं की थी। सूरत में गणेश चतुर्थी के दिन जिस तरीके से गणेश पंडाल पे पथराव किया गया, और इसके बाद और भी देश में कई घटनाएं घटित हुई। ये हम बंगाल में सुना करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे शांतिप्रिय राज्यों में ये शुरुआत पहले भी हुई है। लेकिन दुर्गा उत्सव में अभी जिस प्रकार से घटना घटी है, यह निश्चित रूप से निंदनीय है, और सरकार को चाहिए कि इस पे त्वरित कार्यवाही करे और आरोपियों को ऐसी सज़ा दे जो आने वाले समय में नज़ीर बन जाए। लेकिन साथियों, क्या इतना कह देना पर्याप्त है कि सिर्फ सरकार सज़ा दे? एक स्वस्थ समाज की भी तो कोई भूमिका होनी चाहिए। हम ऐसे लोगों को पहचानते हुए भी हम कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? मैं त्वरित एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, उपद्रव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अहिंसा या अराजकता फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमें एक विषय पे चिंतन तो करना ही होगा। चाहे उदयपुर का कन्हैया कुमार हो, ऐसे उसकी भी हत्या की गई, लेकिन दोषियों का क्या हुआ? उन्हें सिर्फ जेल की सलाखों पे कुछ दिन रख कर के और उनके भरण पोषण की व्यवस्था राजकीय कोष से की जाती है, सिर्फ इतना पर्याप्त है। चाहे कर्नाटका की घटना हो, उत्तर प्रदेश के बदायूं में ही पैसे मांगने आया और उसको पैसे देने से मना किया गया, फिर भी उसके लिए 5,000 की व्यवस्था की और उसके लिए पीने का पानी लाया, लेकिन उसने 2 मासूम बच्चों को गाजर मूली की तरह काट करके और फरार हो गया। ऐसे देश की कितनी घटनाएं हैं। हम कहते हैं खास धर्म, खास धर्म। अरे इस खास धर्म के लोगों को आप कब तक बर्दाश्त करोगे? और साथियों, इसका जो सबसे बड़ा रीजन मुझे जो समझ में आ रहा है, वो आ रहा है डेमोग्राफिक चेंज। कि जिन जिन एरिया पे इस कम्युनिटी की आबादी होती है, वहाँ पर ये वायलेंस और वहाँ पर ये आतंक का माहौल बनाती ही है। साथियों, ऐसा कैसे हो सकता है कि जुलूस जा रही हो और पत्थर की व्यवस्था पहले से ही मस्जिद के ऊपर की गई हो? यह पॉसिबल है क्योंकि इनका एक सुनियोजित होता है, ये तुरंत नहीं होता है।
आपसे और मेरी बातचीत हो जाए किसी भी विषय पे लेकर के, मुझे तुरंत कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं निहत्था रहता हूँ उस समय। या कोई भी होगा, सामान्य व्यक्ति की यही स्थिति होगी। और जब जैसे वायलेंस करना है, समाज के बीच असंतोष का भाव उत्पन्न करना है, आतंक मचाना है, तो लोग ऐसी प्रिपरेशन पहले भी करके रखते हैं। अब सोचो, विवाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस विवाद के निदान के लिए बातचीत के रास्ते खुले रहते हैं। कानून की तहत वो उस पे कार्यवाही करवा सकते हैं, कानून उनकी बातें सुनने के लिए एक्टिव है। लेकिन नहीं, उनको कानून पे, उनको आपके संविधान पे नहीं है यकीन। सुनने में मुझे ये मिला कि बहराइच का जो एरिया है महाराजगंज का, वहाँ पे 25% आबादी मुस्लिमों की है। और जिस जिस एरिया पे अपनी संख्या में काफ़ी होती हैं या मजबूत होते हैं, तो उस एरिया पे, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो या आपका कोई भी धार्मिक आयोजन है, यदि आप करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे हम सबक क्यों नहीं लेते हैं? बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी, हम कह रहे थे कि हमारा वहाँ तक पहुँच नहीं है, हमारी वहाँ नियंत्रण से बाहर है, वो दूसरा देश है। लेकिन ये क्या है कि अपने देश में ही अपने लोग ही जो अपने साथ उठते बैठते हैं और काम करते हैं, और जब आपके त्यौहार आते हैं उनको टारगेट कर लेते हैं। साथ ही सिर्फ उत्तर प्रदेश से घटने के नज़रिए से हमें इसे नहीं देखना होगा, हमें देश भर के बारे में सोचना होगा। क्योंकि इस मजहब के लोगों को जितना आप रियायत देंगे, जितना आप इनको समर्थन देंगे, वह आप पर उतना ही हावी होगा, और आपका जितना नुकसान कर सकता है वो करेगा। क्योंकि ये कम्युनिटी विकास और शांति का प्रिय नहीं है, इन्हें सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। इन्हें तो गोले बम बारूद बनाने की ट्रेनिंग मिलती है इनके मदरसों में। ये कहने मुझे कोई भी संकोच नहीं है। और एक और अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैंने किसी राजनीतिक पार्टी की भाषा नहीं सुनी। हालांकि इसमें विपक्ष काफ़ी प्रोपोगेंडा कर रहा है और इसे राजनीतिक टूल दे रहा है, जबकि राजनीतिक टूल नहीं है, यह सामाजिक अव्यवस्था और सामाजिक अस्थिरता का एक प्रतीक है, जो एक खास कम्युनिटी कर रही है। और ये आज से नहीं कर रही है, ये 1930 से कर रही है, 1930 के बाद से कंटिन्यू कर रही है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि एक राजनयिक जो कि भारत की ओर से विदेशों में कई सेवा कर चुके हैं और यूएनओ की काउंसिल में भी वो कई बार जा चुके हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने एक अहम और महत्वपूर्ण बात बोली जो कि हर देशवासी को सुनना चाहिए। वो बात यह है कि यूएनओ शांति स्थापित करने के लिए जहाँ जहाँ पर भी सेना भेजता है, वहाँ वहाँ पर अगेंस्ट में एक ही कम्युनिटी रहती है जो वायलेंस फैलाती है, और उसको नियंत्रण करने के लिए यूएनओ अपना बहुत बड़ा बजट, साथ में सैन्य सुरक्षा बल भी खर्च करती है। और वो कम्युनिटी, कभी आपने यही नहीं सुना होगा कि बौद्ध और जैनियों के बीच का मसला है, कभी नहीं सुना होगा। कभी ये नहीं सुना होगा चीनियों या जापानियों के बीच, जो वहाँ के जो रिलीजन है, जो वहाँ के बिलीवर्स है, उनके बीच का मसला होगा, या क्रिश्चियन या यहूदियों के बीच का मसला होगा, कहीं नहीं सुना होगा। और ओवरऑल द वर्ल्ड आपको एक पक्ष मुस्लिम मिलेगा ही मिलेगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, जब बौद्ध और जैन साथ में रह सकते हैं, हम रह भी तो रहे हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही रहती है, और भी मजहब के लोग रहते हैं, सिख रहते हैं, जैन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, यहूदी रहते हैं, और भी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं। इनके बीच में कभी ऐसी वायलेंस की घटनाएं नहीं आती हैं। हाँ, मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकती है, लेकिन क्या वजह है? और एक चीज़ तो और भी खुला हुआ है आम पटल पे, कि हर आतंक का सरगना इन्हीं के बीच से निकल के आता है, उसका भी नाम वही होता है। तो साथियों, सोचने और समझने का विषय है। आज हमारा भाई रामगोपाल मिश्रा गया है, यदि हम अभी तक नहीं जीते तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट ना करें, हम पूजा ना करें, हम जुलूस ना निकालें अपने। निकाल सकते हैं ना, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, हमें भी धर्म की आज़ादी मिली है जितना उन्हें मिली हुई है। और मेरी एक और गुजारिश होगी आप सभी से, आप कानून को मानें, संविधान की रिस्पेक्ट करें, लेकिन आप अपने इष्ट को भी मानें, चाहे किसी भी मजहब में हो, क्योंकि उसकी अदालत हमेशा खुली रहती है। संविधान द्वारा बनाई गई अदालत का समय सीमा होता है, दिन होता है, टाइम होता है सुनवाई का। इसके कानून में फेरबदल हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, हो सकता है आपको यहाँ से न्याय ना मिले, लेकिन ऊपर वाले की अदालत से आपको ज़रूर न्याय मिलेगा, क्योंकि वो अदालत हमेशा खुली रहती है और वहाँ पे किसी की पैरवी नहीं चलती। लेकिन साथियों, जो घटना है इसने अंदर से मुझे काफ़ी आहत किया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।